तुम्हारी एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, कोई भी काम करने से पहले ये सोचना कि यार ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा, खुद में नुक्से ढूंढना कि भाई मेरे में ये इतना कम है, बाकी लोगों में इतना सब कुछ ज़्यादा है, मैं रील में लोगों को देख रहा हूँ वो कितने कॉन्फिडेंट है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, वाई एम आई नॉट कंफर्टेबल विद माई सेल्फ कि यार ये सब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ। अगले 5 मिनट में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि जिन लोगों को तुम देख रहे हो वो लोगों ने ऐसा क्या क्या किया है कि वो आज वहां पे है, और तुम वो सब अपनी लाइफ में कैसे लेके आके वो इंसान बन सकते हो जो पीक तुम हो। नाउ व्हेन यू लुक एट एन आर्मी मैन, वो जब रूम में एंटर करता है तुम उसको देख रहे हो, वो ऐसे आया, वो ऐसे नहीं आया, वो जब तुमसे बात कर रहा है वो एक सेकंड के लिए भी सोच नहीं रहा है कि उसको क्या बोलना है, उसको पता है उसको क्या बोलना है, एंड उसकी स्पीच इतनी क्लियर है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर वो गलत बात भी बोल रहा है हम उसको सही मान लेंगे क्योंकि द वे ही हैज स्पोकन टू अस। अब ये सब कैसे आया शान, हम ये सब खुद में कैसे लाए? आर्मी मैन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तुम कोई भी बड़े दिग्गज को ले लो, व्हेन ही एंटर्स अ रूम उसका करिश्मा ही अलग होता है। वाई? सारे सक्सेसफुल लोग, सारे सेलिब्रिटीज, सब में ये एक ही चीज कॉमन है, दैट दे हैव पुट देमसेल्फ इन अ रूटीन। तो हमें भी अपने आप को एक ऐसे रूटीन में डाल देना है जहां पे मैंने खुद को ये टाइम से ये टाइम, ये टाइम से ये टाइम, ये टाइम से ये टाइम एक टास्क असाइन किया हुआ है कि मैं इस टाइम में यही कर रहा हूँ। अब ये करने का एक फायदा ये होता है कि बिकॉज ऑफ दिस यू कट आउट लो क्वालिटी डिसीजंस फ्रॉम योर लाइफ। लो क्वालिटी डिसीजंस आते कैसे हैं? जब मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। ये अब मैं क्या करूँ के बाद जो चीज़ मैं करता हूँ वो सबसे फालतू चीज़ है और वही लो क्वालिटी डिसीजन है। तो लो क्वालिटी डिसीजंस में आ जाता है मैं अपना फ़ोन थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम अगली चीज़ वही करने वाले हो जो तुम्हारे लिए सबसे गलत है। तो पुटिंग योर सेल्फ इन अ स्केड्यूल फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, मुझे पता है मुझे यही करना है, तो लो क्वालिटी डिसीजंस लेने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। एंड वंस आई डू दैट, वंस आई कट दोज डिसीजंस आउट, आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने एक भी वो चीज़ नहीं की जो मुझे नहीं करनी थी, मैंने वही की जो मुझे करनी चाहिए थी। सो दैट इज वेयर द रूटीन कम्स इन, और तुम उसके बाद मैजिक देखो। नाउ द होल पॉइंट ऑफ फॉलोइंग इनटू अ स्केड्यूल इज कि जब तुम ये करने लगते हो तुम अपना मन को मार रहे हो। जब मैं आधा घंटा पढ़ाई कर लेता हूँ, पर मैंने खुद को स्केड्यूल किया है कि मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, आधे घंटे बाद मेरा मन करेगा मैं फोन लूंगा, पर ये पॉइंट पे क्योंकि मैं एक स्केड्यूल में हूँ मैं अपने मन को मार रहा हूँ, मैं अपने मन को मार के इस आधे घंटे को 1 घंटे की पढ़ाई का सेशन या 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी का सेशन बना रहा हूँ। अब इसकी वजह से, ये कंटिन्यूसली करने की वजह से मेरे को खुद पे भरोसा आ गया है कि मैंने अपना मन मारा और मैंने वो किया, दैट व्हाटएवर आई वाज सपोज टू डू, मैंने वही चीज की, द थिंग दैट आई वाज सपोज टू बी डूइंग। तो यहाँ पे जब आप पूरे दिन में ऐसी ऐसी चीजें करते हो, अपना मन मारते हो, यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि तुमने अब खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि यार मैंने आई हेल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल कि शान 1 से 2 तक यही करेगा और शान ने यही किया। अब मैं अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि यार मैं सोचता हूँ ये करूँगा और ये किया भी, और अब मैं अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नो, व्हेन आई कीप ऑन डूइंग दिस, ये कंटिन्यूस डेली बेसिस पे हो रहा है, आई एम गेनिंग कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि मुझे पता है कि कोई भी सिचुएशन आ जाएगी मैं इसके साथ कैसे डील करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपना स्केड्यूल यहाँ पे सेट किया हुआ है। सॉरी मैं नहीं आ सकता अभी बाहर घूमने, आई एम इन अ स्केड्यूल, प्लीज फॉल अकॉर्डिंग टू माई स्केड्यूल। तुम ये सब मेरे स्केड्यूल के हिसाब से करो, 5 से 7 के बीच में हम घूमेंगे यार, 1 से 2 के बीच में हम नहीं घूम सकते। When you start doing this, तुम कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगते हो, यू कैंसिल प्लान्स जो तुम्हें पता है कि अननेसेसरी है, यू स्टार्ट बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। एंड वेन यू स्टार्ट डूइंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस, तुम इसको एक प्रैक्टिस जैसा बना देते हो। अब एक क्रिकेटर एक ही शॉट प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज 100% कॉन्फिडेंट कि कोई भी बॉलर आएगा आई विल बी प्लेइंग दिस शॉट बिकॉज मैंने इसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है। नो, बिकॉज तुमने इसको बहुत बार प्रैक्टिस करके अपनी साइकिल का एक पार्ट बना दिया है, यू विल विटनेस कि तुम हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो अपने बारे में, क्योंकि यहाँ पे यू हैव गिवन अप समथिंग दैट यू वांटेड फॉर समथिंग दैट यू वर सपोज टू बी डूइंग। तो अब मैं हर सिचुएशन में रिलैक्स हूँ, मैं बात करते टाइम अटक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार आई एम डूइंग एवरीथिंग आई एम सपोज टू डू। मैं हर वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए, ना ही जो जिसका मेरा मन कर रहा है। तो मैं नॉर्मल सिचुएशंस में भी अपना कंट्रोल वापस लेने लगता हूँ कि भाई हाँ तुम बताओ हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, कोई पैनिक नहीं है, कोई सोचना नहीं है, आई एम वेरी रिलैक्स्ड इवन इफ द थिंग्स आर आउट ऑफ माई कंट्रोल। मुझे पता है कि मेरे स्केड्यूल में नेक्स्ट चीज़ ये है, मैं यही करने वाला हूँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो भी।
और क्योंकि जब तुम एक स्केड्यूल में होते हो और तुम्हारा फन आर आता है, तुम अपने फन आर को भी दिल खोल के एंजॉय कर सकते हो। तुम जब फन कर रहे होते हो, तुम कोई भी अपना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में ये थॉट नहीं होता है कि यार मैं घर पे बहुत सारा काम छोड़ के आया हूँ, मैं पढ़ाई करनी चाहिए मुझे ये टाइम पे। नहीं, बिकॉज यू वर इन योर स्केड्यूल और तुमने 1 से 5 अपना काम खत्म किया। यू हैव अर्नड दिस 5 to 7 वाला लेजर टाइम। और इस फन टाइम की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है, क्वांटिटी तो हम कम ही रखेंगे पर क्वालिटी है, द क्वालिटी हैज़ एक्चुअली बिकम 4 to 5 times बेटर। मैं ज़्यादा इंजॉय कर पा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज अब मेरे में एक वैल्यू है, द वैल्यू दैट आई हैव गिवन टू माई सेल्फ। मैंने लोगों के वैलिडेशन से ये वैल्यू अपने लिए नहीं लाई है, दिस इज अ वैल्यू दैट मैंने खुद को दी हुई है। और ट्रस्ट मी, ये जो वैल्यू की जो फीलिंग है ना यार, वो तुम एक बार एक्सपीरियंस करके देखो। और मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें अच्छा महसूस नहीं करवा रही है। एंड वंस यू हैव पुट योर सेल्फ इन दिस स्केड्यूल, और 10 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं, तुमने ये स्केड्यूल को प्रैक्टिस करके मास्टर कर लिया है, यहीं पे तो रियल डील आती है मेरी जान। यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और यहाँ पे हम न्यू स्किल्स डालते हैं। मैं 5 से 7 कुछ ये चीज़ कर रहा था जो मैंने ख़त्म कर लिया। मुझे पता है मैं फिर भी ये चीज़ करता आया हूँ, आई हैव मास्टर्ड इट, आई कैन रिमूव इट एंड पुट समथिंग जो मुझे करना था बहुत टाइम से मुझे कोई कोर्स करना था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब क्योंकि मेरे स्केड्यूल में ये चीज़ है कि ये स्पॉट खाली है और कॉन्फिडेंटली मुझे पता है मैं कुर्सी पे 2 घंटे बैठ सकता हूँ, आई विल बी फिनिशिंग दैट कोर्स। ये कोर्स को मैंने 21 दिन और दे दिए, ये स्किल मैंने सीख ली, कल मैं कोई और स्किल करूँगा। इमेजिन करो कि तुम कितना पावरफुल फील करोगे व्हेन यू आर कस्टमाइजिंग योर स्केड्यूल। तुम उसको डाल रहे हो यार, 7 दिन मैंने दे दिए डिजिटल मार्केटिंग को, 7 दिन दे दिया मैंने पब्लिक स्पीकिंग को। तुम सुपरमैन जैसा अगर फील नहीं करोगे तो मेरा नाम बदल देना। टास्क एट हैंड इज कि जैसे तुमने ये वीडियो देखी है, तुम खुद के लिए एक स्केड्यूल बनाओ कि यार दिस इज समथिंग जो मैं करना चाहूँगा, और अगले दिन से उसको सिर्फ अपने अंदर डालने की कोशिश करो। एटलीस्ट मैं अब कह रहा हूँ कि तुम स्टार्टिंग में कोई ग्रोथ नहीं देखोगे, तुमको बहुत दिक्कत होगी, सिर्फ बैठे रहना पड़ेगा। अगर बैठे रहना भी पड़ रहा है, सिर्फ बैठे रहो, क्योंकि जैसे ही तुम ये सब करने लगोगे धीरे धीरे 14 दिन दो खुद को, 14 दिन बाद देखना कि तुमने कितनी ग्रोथ की। अगर तुमने ये स्केड्यूल, ये खुद को वादा करो और खुद को करना है। जैसे ही तुम ये कर लेते हो, मैं खुद भी ये तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। मैं खुद के लिए एक स्केड्यूल बना के बैठा हुआ हूँ, आई विल बी पुटिंग माई सेल्फ इन टू इट। और जब मुझे इसमें से अपने एक इनपुट्स आ जाएंगे कि भाई ये टाइम पे मुझे ये हो रहा है, ये स्केड्यूल में ये चेंजेस होने चाहिए, मैं तुम्हारे लिए भी एक स्केड्यूल बनाने का एक परफेक्ट प्लान बनाऊंगा कि भाई हम ये सब अपने स्केड्यूल में करते हैं और तुम अपनी ज़िंदगी के चेंजेस इस हिसाब से ये स्केड्यूल में डालो। और इसको हम एक कलेक्टिव जर्नी बना लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग ये कर रहे होंगे। तो जैसे ही तुमने स्केड्यूल बना लिया वैसे ही सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आगे क्या डिस्कवर करने वाले हैं, किस कस्टमाइजेशन, जो स्किल्स हमें सीखनी चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस को इतना इन्हेंस और बूस्ट कर देने के लिए कि यार तुम अनब्रेकेबल से भी थोड़ा आगे हो जाओ, वो सब कुछ हम आगे कवर करने वाले हैं। तो बार बार मैं नहीं लेके आता रहूँगा कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब्सक्राइब कर दोगे तो तुमको पता है कि कहाँ से तुमको देखना है, क्योंकि ये एक जर्नी है। ये मैं कल लोग नए आ जाएंगे उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, हम साथ में ये सब करेंगे। और यार मुझे इससे बेहतर नहीं लगेगा अगर हमने सच्ची में कुछ अचीव कर लिया।